हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी टी शर्ट की नेकलाइन को यूं छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करेंगे। ये फ्लावर्स मैंने कास्ट ऑन स्टिच के साथ बनाए हैं, बीच में एक एक बीड भी ऐड किया है। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक एक इंच के गैप में यूं डॉट्स लगा लिए, उसके ऊपर हमने ये फ्लावर्स बनाए। उसके बाद हर दो फ्लावर के बीच में हमने फिर से डॉट लगाया सेकेंड रो बनाने के लिए। बस इसी मेथड से हम इसको बनाएंगे। और वर्क करने के लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूं, 2 शेड्स जो कि मेरे टी शर्ट्स के ऊपर बिल्कुल सूट कर रहे हैं। कलर्स 066 एंड 065। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे और सेंटर पे लगाने के लिए हम इस साइज के बीड्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। ये ना तो बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं। वर्क करने के लिए मैंने 6 नंबर नीडल का इस्तेमाल किया है। इसमें से ये 6 स्ट्रैंड्स भी आसानी से चली जाती हैं और बीड भी आसानी से पास हो जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले सेंटर में बीड लगाएंगे। यूं हम इसको पहले फिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस बीड के चारों तरफ हम कास्ट ऑन स्टिच के साथ वर्क करते हैं। तो यहां हम इसके बेस में एक छोटा सा स्टिच लेते हैं। अब इस नीडल के ऊपर हमने कास्ट ऑन स्टिच करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो हम इसके ऊपर हम अपनी एयरबड के साथ वर्क करेंगे। तो इसको हम यूं ट्रिम कर लेते हैं बर्ड्स को। और इसको हम इस नीडल के ऊपर पिरोते हैं इस तरीके से। इस पाइप के ऊपर हम स्टिचेस कास्ट करेंगे। स्टिचेस कास्ट करने के लिए हम यूं सिंपल वन साइड से स्टिच कास्ट करते हैं। ये देखिए, इस स्टिच को हम यूं बेस पे ले जाएंगे ऐसे, और गिन के हम यहां पे 24 स्टिचेस कास्ट करेंगे। ये हमारे 2 स्टिचेस हो गए। उसके बाद काउंट करते हुए 24 स्टिचेस यहां पे कास्ट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 24 स्टिचेस कास्ट करने के बाद हम इसको अच्छे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इस पाइप को सबसे पहले निकालेंगे। अब इस नीडल को हम यूं आहिस्ता से निकाल लेंगे। ये देखें, ये नीचे से हमारी जो नीडल है इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगी। मैंने इसको भी पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है। अब उसके बाद ये जो हमारी फ्रिंज है इसको हमने बाहर की तरफ रखना है। ये देखिए, तो इसको हम अपनी उंगली की मदद से यूं बाहर की तरफ फ्रिंज को रख लेंगे ऐसे। और फिर ये जो नीडल है इसको हम ये वाला जो हमारा स्टिच है इसके अंदर से पास करेंगे ऐसे। अब अपने थंब की मदद से इसको दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से खींचेंगे ताकि ये हमारा एक राउंड सर्कल बन जाए। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल हमारा राउंड सर्कल बन गया। अब यहां पे हमने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है? हम ये जो इसकी फ्रिंज की बाहर वाली स्टिच है इसमें से पास करते हुए यूं इसको इसमें से भी पास करते हुए क्लॉथ के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारी फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए, अब इस फ्लावर को क्योंकि ये उभरा हुआ है, ये देखें ये उठ रहा है, तो हम इसको अब पीछे से बैक साइड से टकिंग भी करेंगे। तो टकिंग किस तरीके से करते हैं हम? ये जो हमारा ये देखें फ्लावर पूरा दिख रहा है, इसका इंप्रेशन हम इसके यहां पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे टॉप पे,
इस तरफ छोटा सा स्टिच लेंगे, ऐसे इस तरफ लेंगे, हम 3-4 स्टिचेस लेंगे ताकि हम नीचे से जो हमारा मोटिव है बना हुआ उसको भी हम साथ में ले रहे हैं। ऐसे चारों तरफ से हम इसको मोटिव को नीचे से उठा रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो स्टिच है वो क्लॉथ के साथ अटैच रहे। अब इसको हम यहां पे नॉट लगा के फिनिश करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है ना। कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। हम इसी तरीके से अपने किसी भी प्रोजेक्ट में ये वाले फ्लावर्स बना सकते हैं। बच्चों की फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, अपनी कुर्तीज को डेकोरेट कर सकते हैं, दुपट्टास पे ऑल ओवर ये मोटिव डाल सकते हैं, साड़ीज पे डाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर मोटिव बनते हैं, बहुत इजी हैं और बड़े फास्ट बनते हैं और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इमेजिनेशन आपकी है, आप क्लस्टर में भी फ्लावर्स बना सकते हैं, आप इनको सिंगल सिंगल फ्लावर भी बना सकते हैं। तो मैं तो इस टी शर्ट की नेकलाइन पे सिंगल सिंगल फ्लावर्स बना रही हूँ। ये देखिए, मैं बेस पे एक छोटा सा स्टिच लेती हूँ बीड लगाने के बाद, और उसके बाद हम इसको अपने पाइप को इसके ऊपर नीडल पे डाल लेते हैं और उसके बाद हम ये स्टिचेस जो हैं इस पे कास्ट करते हैं। पूरे 24 स्टिचेस कास्ट कर लेते हैं। तो इसको हम नीचे से पुश करते हैं ऐसे अच्छे से नीडल को आगे की तरफ, और उसके बाद हम ये जो पाइप है इसको सबसे पहले निकालते हैं, फिर हम नीडल को निकालते हैं। ये देखिए, नीडल को निकालने के बाद यूं नीडल को निकालने के बाद ये देखिए, मैंने इसको यहां से पकड़ रखा है। पकड़ने का मतलब ये है कि ये जो हमारी फ्रिंज है ये बाहर की तरफ रहनी चाहिए। ये देखिए, ये अंदर की तरफ है, इसको हम यूं पलट लेंगे बाहर की तरफ ऐसे। यूं सारी फ्रिंज को पलटने के बाद हम ये जो हमारा थ्रेड है इसमें से अपने नीडल को पास कर लेते हैं। अब उसके बाद हम इसको आहिस्ता से खींचेंगे ताकि ये हमारा राउंड जो है वो बन जाए। ये देखिए, राउंड जब हमारा पूरा बन जाता है, हम इन 2 स्टिचेस को भी आपस में यूं ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद इसी पॉइंट पे हम इसको नीचे ले जाएंगे। अब ये जो हमें राउंड इंप्रेशन दिख रहा है फ्लावर का, इसके चारों तरफ हम छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे। ये हम नीचे वाले मोटिव को भी उठा रहे हैं ताकि जो हमारा फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा ना उठे। यू स्टिचेस लेने के बाद हम इसको यहां पे नॉट लगा के फिनिश कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारा एक और ब्यूटीफुल सा मोटिव बन गया। बस इसी तरीके से हम इसको पूरी नेकलाइन को बना लेते हैं। तो देखें, हमने यूं अपनी पूरी टी शर्ट की नेकलाइन पे छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के इसे एक डेकोरेटिव सी लुक दे ली है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप भी इन छोटे छोटे से मोटिव्स को यूं अपनी नेकलाइंस पे डाल के डेकोरेट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।